बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पाकिस्तान, आलम इस्लाम और दुनिया भर के अंदर फैले हुए तमाम लोगों को, दोस्तों को, अहबाब को दिल की अथाह गहराइयों से ईद मुबारक कहते हैं। अल्लाह करे ये ईद खुशी का, अमन का पैगाम लेकर आए, और हम ये दुआ गो भी हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात आपके आंगन को, आपके घर को खुशियों से भर दे। आप हमेशा मुस्कुराते रहें, हंसते और खेलते रहें। अल्लाह ताला की ज़ात आपको अपनी ख़ास रहमतों से नवाज दे। और हम ये दुआ भी करते हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात इस ईद के मौके के ऊपर, हमारे दिल बहुत गमगीन हैं, आंखें नम हैं, ज़ख्म बहुत गहरे हैं, रूह तक घायल हो चुकी है, और हम दुआ गो हैं कि या अल्लाह इस ईद के ऊपर अमन की ऐसी हवा चले या अल्लाह कि हमारा फ़लस्तीन और हमारा गज़ा, हमारे बच्चे, हमारे बेटियां, हमारी रूहें सरशार हो जाएं। या अल्लाह अमन ऐसा अता फरमा, बड़ी लंबी कुर्बानी हो गई या अल्लाह, तो अपनी रहमत ख़ास से या अल्लाह दुनिया को अमन नसीब फरमा। आप तमाम दोस्तों को ईद मुबारक हो। हम दुआ गो हैं, अपना ख्याल रखिएगा, और हाँ, गोश्त ज़रा थोड़ा सा कम खाइएगा, तकसीम ज़्यादा कीजिएगा, क्योंकि तकसीम से चीज़ें बहुत बढ़ जाती हैं। तो आप तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से, नवीद साहब की तरफ से, विशनरी वॉइसेस की तरफ से ईद मुबारक। अब आपसे मुखातिब होंगे नवीद अनवर साहब। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाकई नसरुल्लाह भाई, ये एक बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए कुर्बानी के रेफरेंस से। और अभी जब हम बात कर रहे थे आपस में बैठे हुए, तो ये जो 10 दिनों की आपने बात की है, ये बहुत बड़े दिन, बहुत फजीलत है इनकी। और इन दिनों में यकीनन जिन्हें अल्लाह तौफीक देता है, उन्हें अल्लाह ताला फिर अपने कुर्ब की मनाजिल भी तय कराता है। दूसरी बात यह कि ये दिन इस लिहाज से बहुत ख़ास है कि ये दुआओं की कबूलियत के लिहाज से बहुत है। इन दिनों में ख़ास तौर पर जो 7, 8, 9 ज़िलहज के दिन है, इसमें कहा गया है कि अपनी औलाद के लिए आप दुआ मांगें। अच्छा, जब आप औलाद के लिए दुआ मांगते हैं तो इसका मतलब है कि आप आने वाली नस्लों को एक सदका जारिया आगे पास कर देते हैं। तो ये काम वालिदैन को लाजमी इस मौके पर करना चाहिए कि वो अपने औलाद के लिए दुआ करें। फिर ये यौम अरफा का दिन जो है, वो उसमें पाकिस्तान के हवाले से ये कन्फ्यूजन रहता है कि वो जो दिन जिस दिन सऊदीया में होगा वो होगा, या जिस दिन पाकिस्तान में 9 होगी वो होगा। तो इसका एक मतलब वैसे तो इस पर आरा मौजूद हैं, लेकिन प्रैक्टिकल उसके लिए कि लोग इन दोनों दिनों को ज़रा एहतमाम से गुजार लें। आप 2 दिन कर लें दुआएं, अल्लाह ताला तो आपकी दुआएं कबूल करेगा। तो इस दिन में ख़ास तौर पे कहते हैं कि इस दिन को दुआ का दिन कहा गया, तो दुआ की जानी चाहिए। फ़लस्तीन का आपने ज़िक्र किया, पूरी दुनिया में मुसलमानों का जो हाल है। फिर ये जो पाकिस्तान इंडिया की पिछले दिनों टेंशन रही है, उसके लिए दुआ करने की ज़रूरत है। आगे हालात अभी और टेंस हो रहे हैं। पाकिस्तान एक पावर सिंबल बन के दुनिया के सामने आया है, तो अब दुनिया पाकिस्तान को उस तरह से डील करने आएगी। तो अल्लाह हमें उस काबिल करे कि हम उसका भी मुकाबला कर सकें। क्योंकि मुझे ये जंग हर हाल जीतनी थी, मगर नया महाज पसपाइयों के बाद खुला। तो अभी जो पसपाइयाँ या जो मामलात हमारे साथ हो रहे हैं, उसके मुताबिक हमें इस रेफरेंस से आगे बढ़ना है। तो चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। इस ईद के मौके पर भी हम सबको मुबारकबाद देते हुए ये दरख्वास्त करते हैं कि हमें बहुत ज़िम्मेदारी का एहसास करना है। अब जो वक्त पाकिस्तान पे शुरू हुआ है, ये हमने पिछली दफ़ा भी ये बात की थी कि अब पाकिस्तान को अपवर्ड डायरेक्शन में जाना है। तो अब पाकिस्तान को जो करैक्टर चाहिए, जो पाकिस्तान को लीडरशिप चाहिए, या पाकिस्तान को थिंकर चाहिए, या पाकिस्तान को पॉलिटिशियन चाहिए, वो नहीं होगा जो पिछली जो पाकिस्तान था उस तरह का होगा। तो एक नया पाकिस्तान और एक नई ज़रूरत के मुताबिक हमें मांग करना है। हमें इस ईद के दिन को इस तरह मनाना है कि हम इस ईद को सेलिब्रेट करें, इसकी खुशियों को लोगों में बांटें जिस तरह आपने कहा है, और इसके साथ साथ ख़ुद को भी इस बात पर तैयार करें कि आने वाले वक्त में जो चैलेंजेस हैं उससे हम नबरदाज़मा हो सकें। और हम पर जो एक ज़िम्मेदारी बैसियत उम्मत है, ये चारों तरफ जो हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, तो ये जो कुर्बानी का, ये जो सिर्फ ये नहीं है कि बकरे कुर्बान कर दिए और गाय ले ली, ये कुर्बानी बहुत बड़े तकाजे हमसे करा रही है। तो अल्लाह ताला हमें उन आने वाले चैलेंजेस से
نبرد آزما ہونے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، ہم پر آسانیوں کا فیضان کرے، آمین، ہم پر رحمتیں نازل فرمائے، آمین، ہمیں مشکلوں میں نہ ڈالے، اور ایسا خود ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس میں سے راستہ نکالنے کا انشاءاللہ، اور اس میں سے کامیابی کا اللہ ہمیں راستہ دے اور ہمیں کامیاب کرے۔ انشاءاللہ۔ تو آپ سب کو بہت بہت مبارک۔